हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। मेरा नाम आशीष है और आप देख रहे हैं टेस्टी कोडीज। सो गाइज, आज ये वीडियो जो है हमारा एंगुलर के इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर के ऊपर पूरा बेस्ड है। एंगुलर के इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछता है एंगुलर का और किस तरीके से आपको आंसर देना है और क्या पढ़ के जाना चाहिए। अगर आप जॉब फाइंड कर रहे हैं वेब डिजाइनिंग वेब डेवलपमेंट फील्ड में, तो आप जाते हो, अगर आपका फ्रंट एंड पार्ट में एंगुलर है तो आपसे एंगुलर के क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, एंगुलर जो है हमारा एमवीसी फॉलो करता है, मॉडल व्यू कंट्रोल। इसके बारे में आप थोड़ा बहुत जानते होंगे, और नहीं जानते हो तो जान लो कि जो हमारा एंगुलर है इसमें क्लासेस होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे फैसिलिटीज हैं हमारे एंगुलर के अंदर। ठीक है, तो ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि इंटरव्यू में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है और उसका जवाब हमें कैसे देना रहता है। ठीक है, देखो बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो हम बेसिकली वो चीज पढ़ के जाते हैं जो हमसे पूछा ही नहीं जाता। जैसे एंगुलर कब आया, किस महीने में लॉन्च हुआ, ऐसे क्वेश्चन, मतलब स्टूपिड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सोचते हैं और वही पढ़ के जाते हैं, बाद में वो होता नहीं हमारा इंटरव्यू। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसको आपकी हिस्ट्री से नहीं मतलब है, आपसे उसको काम करवाना है। तो वो जब काम करवाना चाहेगा तो वो वही चीज पूछेगा जो चीज आपका थ्योरेटिकल एंड मतलब प्रैक्टिकल पार्ट दोनों में मिक्सअप हो। जैसे आपसे पूछ सकता है कि सब्सक्राइब क्या होता है, इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है, क्योंकि सब्सक्राइब के लिए आप थ्योरेटिकल भी बता सकते हो और प्रैक्टिकली भी बता सकते हो, जैसे आप प्रोग्रामिंग में करते हो। तो चलो शुरू करते हैं। आज मैं अपना जो क्वेश्चन बेसिकली ज्यादा पूछे जाते हैं, और इसमें से 5-6 क्वेश्चन तो डेफिनेटली पूछे जाते हैं और आपको इसका जवाब देना होगा। अगर जिसे नहीं दे पाते हैं तो आप इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं होते हैं। तो चलो हम आपको स्टार्ट करते हैं वन बाई वन कि कौन कौन से क्वेश्चन इंटरव्यू में हमारे पूछे जाते हैं, और साथ ही साथ उसके बारे में थोड़ा मैं ओवरव्यू देता चलूंगा। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हमें किस तरीके के इंटरव्यू क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं। सो गाइस, हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आ गए हैं और जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है एंगुलर 11 टॉप 10 इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर विथ आशीष मिश्रा। ठीक है, ये हमारा इंटरव्यू है। अब चलो हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपको एक एक क्वेश्चन समझाते हैं कि कौन सा क्वेश्चन पे कैसे आपको जवाब देना है और कौन से क्वेश्चन को हमने शॉर्ट लिस्टेड किया है। तो चलो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन लेजी लोडिंग इन एंगुलर। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि एंगुलर जो 7 वर्जन से डाउनग्रेड पे था, तब तक हमारा लेजी लोडिंग नहीं आया था। उस समय हम वाइल्ड कार्ड राउटिंग यूज करते थे। आप सभी लोग को पता होगा अगर आप थोड़ा सा बहुत ध्यान से पढ़ाई करते होंगे एंगुलर की। तो गाइज यहाँ पे आपको देखने वाली बात है, एंगुलर एट कम्स अप विद सपोर्ट फॉर द डायनेमिक इंपोर्ट इन आवर राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन। जैसे कि लास्ट लाइन में बोल रहा हूँ, ये लास्ट लाइन पे आपको समझ में आ रहा होगा कि जब एंगुलर एट कम्स अप विद सपोर्ट, एंगुलर एट के लेवल पे और उसके ऊपर जब हम बात करते हैं तो हमारा जो लेजी राउटिंग है वो क्या करता है, डायनेमिकली इंपोर्ट करता है और आवर राउटर इन आवर राउट कॉन्फ़िगरेशन, अपने राउटर कॉन्फ़िगरेशन को अपने अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेट करता है। ठीक है, इसके बारे में जब आपको से इंटरव्यूअर पूछेगा तो आपको सबसे पहले उसको अच्छे से कन्विंस कैसे करना है, सबसे पहले उससे इसकी खूबी बताना। खूबी इस तरीके से बता सकते हैं, लेजी लोडिंग इज द वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल कॉन्सेप्ट ऑफ एंगुलर राउटिंग एंड ब्रिंग डाउन द साइज ऑफ लार्ज फाइल। ये मैंने अपने वर्ड में लिखा है, अगर आपको कहीं और अदर आर्टिकल मिलते हैं तो आप बिल्कुल देख सकते हैं, आपको जो समझ में आए वो बताइए, लेकिन सारी चीजों का मतलब एक ही होना चाहिए। वो क्या कि हमारा जो लेजी लोडिंग का कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल कॉन्सेप्ट है एंगुलर राउटिंग के लिए, और इसका काम जो होता है ब्रिंग डाउन द साइज ऑफ लार्ज फाइल, लार्ज फाइल के साइज को ब्रिंग डाउन करता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है, दिस इज डन बाय द लेजी लोडिंग द फाइल दैट आर रिक्वायर्ड ओकेशनली। इसका मतलब हुआ है लेजी लोडिंग इतना बेस्ट फीचर है कि जब भी हमें कोई पर्टिकुलर फाइल की पर्टिकुलर कंपोनेंट को डिस्प्ले कराने की रिक्वायरमेंट होती है तो वही सिर्फ कंपोनेंट लोड होता है, अनदर कंपोनेंट हमारा सस्पेंड मोड पे रहता है उस समय। जब अगर कोई अनदर पे क्लिक करते हैं तो अनदर वाला खुलता है, बाकी सारे सस्पेंड मोड पे चले जाते हैं। तो इस तरीके से आप उसको इंटरव्यूअर को समझा सकते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। अगर इसमें सारे क्वेश्चन में बताऊंगा, एक एक क्वेश्चन बताऊंगा, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो रहा है तो आप हमको बताना, हम उसके बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। और जहां पे जिस चीज की जरूरत होगी कि उसके लिए वीडियो बनाने की, तो वो मैं आपको बीच में बोल दूंगा कि इस पे मैं एक वीडियो बना के डाल दूंगा, आप उसको देख लेना, तो और अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन प्रॉमिस एंड ऑब्जर्वेबल इन एंगुलर।
हम एंगुलर के आगे वर्जन इसलिए नहीं लिखे क्योंकि एंगुलर 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक तो बहुत कॉमन चीज हुआ था, उसके बाद से सारी चीज अपर लेवल में हुआ। बट कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो कॉमन होती हैं, वो एंगुलर 2 पे भी वर्क करता है, 11 पे भी वर्क करता है, 7 पे भी वर्क करता है, 11 पे भी वर्क करता है। तो इसलिए उसके लिए बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारा दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और पहले इसमें हमें क्या बताना है, डिफरेंट बताना है, प्रॉमिस एंड ऑब्जर्वेबल्स को डिफरेंट बताना है। तो गाइज मैं आपको बता दूं, प्रोमिसेस के अंदर जो क्वालिटी है वो है कि रिटर्न ए सिंगल वैल्यू, हमेशा ये सिंगल वैल्यू को रिटर्न करता है। दूसरा पॉइंट इसमें है नॉट कैंसलेबल, ये कैंसिल नहीं किया जा सकता ड्यूरिंग द रनिंग प्रोग्राम, इसको हम कैंसिल नहीं कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है मोर रीडेबल, मतलब बहुत ज्यादा रीडेबल कोड है, बहुत जाने वाला कोड है, विथ ट्राई एंड कैच एंड सिंक्रोनाइजेशन एंड अवेट। ट्राई एंड कैच आप लोग जानते होंगे, ज्यादातर हम यूज करते हैं एरर हैंडलिंग के लिए, एरर जब हैंडल करना होता है तो ट्राई एंड कैच यूज करते हैं, बहुत इजी तरीके से हमें एरर गेट कर लेते हैं। सिंक्रोनाइजेशन एंड वेट के बारे में नहीं पता तो आप हमको कमेंट में दे सकते हैं, हम इसके बारे में आपको ट्यूशन देंगे, और नहीं होगा तो मैं इस पे एक वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा दिमाग खपाने वाला कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इस पे आपको टाइम देना पड़ेगा। तो ये 3 पॉइंट रहा। ऑब्जर्वेबल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ऑब्जर्वेबल जो होता है, हमारा पहला पॉइंट इसमें है वर्क विथ मल्टीपल वैल्यू ओवर टाइम। ये मल्टीपल वैल्यू के साथ हम वर्क करते हैं, इस पे किसी भी समय मल्टीपल वैल्यू के साथ इस पे वर्क कर सकते हैं, एक साथ, दो साथ, तीन तीन सर्विसेज इकट्ठा इंजेक्ट करा के कॉल करा सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं डेटा को। तो ये सारी चीजें हैं। कैंसिलेबल है, इसको बीच में टर्मिनेट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सपोर्ट मैप, कॉमा फिल्टर, कॉमा रिड्यूस द सिमिलर ऑपरेटर्स। तो ये सारे इसके फीचर्स हैं, आप इसको, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, आप इसको देख के पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। यूज रिएक्टिव एक्सटेंशन RxJS, हो सकता है मैंने शायद क्वेश्चन में इसको भी स्पेशली रखा है, तो इसको मैं आगे बता देता हूँ। तो ये RxJS ये भी मैं आगे आपको बता देता हूँ। और ये क्वेश्चन आपको, ये सारे क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक मिलेगा, उस लिंक से क्लिक करके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं ये पूरी हमारी डॉक्यूमेंट फाइल, और उसके बाद आप पढ़ सकते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द यूटिलिटी फंक्शन प्रोवाइडेड बाय RxJS। जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हमने लास्ट में बात कर रहे थे RxJS के बारे में, तो इसीलिए मैंने एक छोटा सा एक आपको बता दिया, क्योंकि इंटरव्यू में बहुत ज्यादा पूछा जाता है RxJS क्या होता है। क्योंकि क्या होता है कि RxJS के बारे में लोग ज्यादा पढ़ते नहीं है, उसे हल्के में लेते हैं, पर ये हल्का नहीं है इतना। तो इसको आप लोग को प्रैक्टिस भी करना है और इसको समझना भी है। प्रैक्टिकल के लिए वीडियो देख लेना, बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो पड़े हैं, अगर उनका समझाया हुआ नहीं समझ में आएगा तो आप हमको बताना, हम डेफिनेटली इस पे एक सिंपल इजी लैंग्वेज में वीडियो बनाएंगे और उसको आप तक एक्सप्लेन कर देंगे। तो इसका आंसर देख लेते हैं। द RxJS लाइब्रेरी आल्सो प्रोवाइडेड below utility function of the creating and working with observables। पहली चीजें, एक चीज जान लो, RxJS जो होता है ये हमारा जावास्क्रिप्ट एंगुलर की लाइब्रेरी है, और इससे जो ये वर्क करता है, ये क्या करता है, फंक्शन को क्रिएट करने में हमारा बहुत ज्यादा हेल्प करता है। और डेटा जब ऑब्जर्व करता है, हमारा कोई भी ऑब्जर्वेबल डेटा को ऑब्जर्व करता है। डेटा को ऑब्जर्व कैसे करता है, जब आप क्लाइंट से सर्वर को रिक्वेस्ट भेजते हो कि हमें ये डेटा चाहिए, तो उसके बीच में ऑब्जर्वेबल आता है, वो चेक करता है कि क्लाइंट से सर्वर के पास डेटा क्या जा रहा है, और फिर डेटा सर्वर के पास से क्लाइंट के पास डेटा क्या आ रहा है, उस चीज को ऑब्जर्व करता है। ऑब्जर्व करने के बाद क्या होता है कि हम जिस भी पर्टिकुलर कंपोनेंट पे हमें उसकी रिक्वायरमेंट होती है, उस कंपोनेंट पे जाके हम उसको सब्सक्राइब करके रेंडर कर लेते हैं डेटा को। ये बहुत ईजी और बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट, इसमें 4 पॉइंट मैंने बनाए हैं। पहला मैंने लिखा है कन्वर्टिंग, कन्वर्ट करता है एग्जिस्टिंग कोड को सिंक्रोनाइजेशन के थ्रू ऑपरेशन इनटू द ऑब्जर्वेबल, ऑपरेशन से ऑब्जर्वेबल में कन्वर्ट करता है। इलेट्रेटिंग, इसमें क्या है, थ्रू द वैल्यू इन ए स्ट्रीम, स्ट्रीम के थ्रू वैल्यू को क्या करता है, इलेट्रेट करता है। मैपिंग वैल्यू टू द डिफरेंट टाइप के वैल्यू होते हैं इसमें मैपिंग के अंदर। फिल्टरिंग के अंदर स्ट्रीम किया जाता है, स्ट्रीमिंग होता है, और कंपोजिंग के अंदर भी मल्टीपल स्ट्रीम होते हैं। स्ट्रीम मतलब वो वाला स्ट्रीम नहीं, वीडियो स्ट्रीम आप कर रहे हो वो वाला स्ट्रीम नहीं, यहाँ पे स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट अलग है। तो ये रहा RxJS। अब चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ से। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज सब्सक्राइबिंग। अभी जैसे मैंने पीछे बोल दिया था सब्सक्राइब क्या होता है, आप लोग ध्यान दिए कि नहीं दिए आई डोंट नो, पर फिर से मैं वही क्वेश्चन मैं ला दिया हूँ कि सब्सक्राइब क्या होता है। आपने अभी तक हमारे जितने भी प्रोजेक्ट किए हैं
क्रेडिट सिस्टम हो, चाहे वो मिनी प्रोजेक्ट हो, चाहे वो रेस्टोरेंट मैनेजमेंट हो, चाहे वो ई कॉमर्स हो, मैंने सारे प्रोजेक्ट में सब्सक्राइब ज़रूर किया है। और अगर आपने ध्यान से वीडियो देखा होगा, ध्यान से प्रोजेक्ट को डन किए होंगे, तो आपको सब्सक्राइब का मतलब समझ में आ गया होगा, मुझे समझाने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर भी मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप लोग फ्रेशर हैं, आप लोग नए हैं, अभी आपको चीज़ों को थ्योरेटिकली समझने में, प्रैक्टिकली समझने में बहुत अंतर समझ में आ रहा होगा। तो मैं इसको अपने अकॉर्डिंगली आपको आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो चलो मैं यहाँ थोड़ा सा एक डिस्क्रिप्शन लिखा हूँ। एन ऑब्जर्वेबल इंस्टेंस बीइंग पब्लिशिंग वैल्यू ओनली व्हेन समवन सब्सक्राइब टू इट। इसका मतलब हुआ जब हम ऑब्जर्व करते हैं, अभी पिछले क्वेश्चन मैंने बताया कि ऑब्जर्व करते हैं इंस्टेंस किसी भी पब्लिशिंग डेटा को, पब्लिशिंग वैल्यू को, तो उस केस में कोई एक जहां कंपोनेंट पे हमें जरूरत होती है उस कंपोनेंट पे जाके इसको हम सब्सक्राइब कर लेते हैं। तो वही चीज मैंने लिखा है। और उसके बाद लिखा है सो यू नीड टू सब्सक्राइब बाय कॉलिंग द सब्सक्राइब मेथड। सब्सक्राइब मेथड इस तरीके से लिखा जाता है, SUBSCRIBE पैरेंथेसिस, इसको कहते हैं सब्सक्राइब मेथड। मेथड द of the instance passing the observable object to receive the notification। यहाँ पे ये समझा रहा है कि जब भी हम सब्सक्राइब मेथड यूज करते हैं इंस्टेंटली, जो पास होता है ऑब्जर्वेबल के थ्रू, हमारा डेटा देखता है कि क्लाइंट से सर्वर पास किया जा रहा है, सर्वर से क्लाइंट पास किया जा रहा है, उस केस में वो जो डेटा ऑब्जर्व करता है उसी डेटा को हम क्या करते हैं, सब्सक्राइब कर लेते हैं और रिसीव करते हैं नोटिफिकेशन के थ्रू। समझ में आया? ये एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, अगर आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। और इंग्लिश इंग्लिश तो होती ही है इंग्लिश, तो उसको अपने लैंग्वेज में समझना सीखो, अपने से प्रैक्टिकल करोगे तो खुद ही समझ में आएगा कि ये काम क्या कर रहा है। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा जो है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ वाइल्ड कार्ड राउट। मैंने पहले क्वेश्चन में ही इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र किया था, अगर आप लोग ध्यान दिए होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने थोड़ा सा जिक्र इसके बारे में किया था। देखो क्या होता है, जब भी कोई हम यूआरएल हिट करते हैं, अगर उस यूआरएल पे हमें यूआरएल नहीं मिलता है, लेजी लोडिंग पे करते हो तो लेजी लोडिंग पे हमारा क्या होता है कि अगर यूआरएल नहीं मिला है तो कभी कभी ब्लैंक दिखा देता है। तो कुछ लोग पूछ लेते हैं कि वाइल्ड कार्ड का यूज क्या था, पर्पज क्या था बनाने का, जब हम लेजी लोडिंग जैसे हमारे पास राउटिंग सिस्टम है और अच्छे अच्छे राउटिंग सिस्टम है, तो ये वाइल्ड कार्ड का क्या जरूरत था। तो गाइज मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन मैंने लिख रखा है। If the URL doesn't match any predefined route, then it cases the router to throw an error and crash application। इसका मतलब हुआ जब भी URL हमारा नहीं मैच करता प्रीडिफाइंड राउट पे, तो इस केस में हमारा क्या करता है, हमारा प्रोजेक्ट जो होता है, हमारा एंगुलर का प्रोजेक्ट, वो क्या करता है, एरर थ्रो करता है और हमारे प्रोजेक्ट को क्रैश कर देता है, हमारे एप्लीकेशन को क्रैश कर देता है। तो इन दिस केस यू कैन यूज वाइल्ड कार्ड राउट। इस केस में आप वाइल्ड कार्ड राउट यूज कर सकते हैं। A wild card route has a patch consisting of two asterisk to match every URL। every URL को मैच करने के लिए हम दो एस्ट्रिक मतलब सिंबल्स के कंसिस्ट करते हैं, मतलब पाथ टू एस्ट्रिक देते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है, आपको दिख रहा होगा कर्ली ब्रैकेट पाथ कोलन डबल एस्ट्रिक। डबल एस्ट्रिक से डिनोट करता है कि बाय डिफॉल्ट वैल्यू पे अगर कुछ नहीं पाएगा तो पेज नॉट फाउंड कंपोनेंट को लोड करके दिखा देगा। तो वही चीज मैंने लिखा है, ए वाइल्ड कार्ड राउट हैज अ पाथ कंसिस्टिंग ऑफ टू एस्ट्रिक टू मैच एवरी यूआरएल। ठीक है, एवरी यूआरएल पे हम मैच कराते हैं एस्ट्रिक। अगर जब एस्ट्रिक कोई करता है तो फिर वो पेज नॉट फाउंड लोड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन डिफाइन पेज नॉट फाउंड कंपोनेंट फॉर वाइल्ड कार्ड राउट एज बिलो। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा कर्ली ब्रैकेट में समझा दिया हूँ कि पाथ कोलन डबल एस्ट्रिक कंपोनेंट पे हमारा पेज नॉट फाउंड कंपोनेंट लोड हो जाए। तो आई होप कि वाइल्ड कार्ड, लेजी राउटिंग, सब्सक्राइब, ऑब्जर्वेबल, प्रॉमिस, ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी आपको। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा जो है, व्हाट आर द यूज ऑफ कोडिलाइजर। मुझे नहीं लगता कि अभी यहाँ पे कुछ ज्यादातर लोग कोडिलाइजर को जानते होंगे। कोडिलाइजर होता क्या है, बहुत स्मॉल थिंग्स है। यहाँ पे मैंने एंगुलर 8 का भी जिक्र किया हूँ, एंगुलर 8 के बाद से ये सारे कोडिलाइजर बहुत अच्छे से वर्क करने लगे। तो कोडिलाइजर इज एन ओपन सोर्स टूल इन एंगुलर 8 whose main function is to check for error in codes not following predefined guidelines. It run on the tslint.json file
एंड चेक ओनली स्टैटिक कोड इन एंगुलर 8। गाइस तो मैं इसमें ये बताना चाहता हूँ कि इसका जो पूरे एंगुलर 8 का स्टैटिक कोड होता है उसमें एक फाइल TSLint होती है। कभी कभी एरर हमें TSLint की फाइल देती है, तो वो कोडिलाइजर का वर्क होता है। कोडिलाइजर चेक करता है कि आप कोड सही से लिख रहे हो कि गलत लिख रहे हो, एरर तो नहीं कर रहे हो, कोई मतलब कोड टाइम पे ही एरर तो नहीं कर दे रहे हो। तो उस समय TSLint.json हमारा कोडिलाइजर को कॉल करता है। कोडिलाइजर बताता है कि यहाँ पे ये चीज एरर है, तो हमारा कोडिंग टाइम पे ही एरर दे देता है। ओनली द स्टैटिक कोड इन एंगुलर 8, इसमें दिखा रहा है ना कि TSLint फाइल इज चेक ओनली द स्टैटिक कोड इन एंगुलर। स्टैटिक कोड मतलब जो स्टैटिक कोड है, डायनेमिक कोड को ये नहीं छेड़ पाता, नहीं चेक कर पाता, लेकिन जो स्टैटिक फाइल है, स्टैटिक कोड है उसको चेक करके अगर कोई एरर रहता है तो तुरंत ही जनरेट करके दे देता है कि यहाँ पे ये चीज एरर है। तो आई होप कि इतनी चीजें आपको समझ में आई होगी। अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो आप हमें कमेंट में मैसेज दे सकते हैं, हम आपको रिप्लाई तुरंत देंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट आर द डिफरेंट बिटवीन जावास्क्रिप्ट एंड टाइपस्क्रिप्ट। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सारे लोग इस पे कंफ्यूज रहते हैं, कंफ्यूजन लिए रहते हैं, क्योंकि उनको कंफ्यूजन ये इसमें रहता है कि ES5 क्या है, ES6 क्या है। तो गाइस मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसके आंसर पे साफ साफ लिखा है इन हाई लेवल डिफरेंस बिटवीन जावास्क्रिप्ट एंड टाइपस्क्रिप्ट इज। पहला लिखा है जावास्क्रिप्ट डेवलप्ड विथ ES5 ECMA 5 स्टैंडर्ड्स एंड टाइपस्क्रिप्ट डेवलप्ड विथ ECMA 6 स्टैंडर्ड ES6 स्टैंडर्ड्स। तो यहाँ पे आप लोग समझ लीजिएगा, जो ES5 है जावास्क्रिप्ट डेवलप्ड किया गया है किसके साथ, ECMA 5 स्टैंडर्ड्स के साथ, और टाइपस्क्रिप्ट जो डेवलप किया गया है वो ES6 के साथ किया गया है। वैसे इस पे एक चीज और बता सकते हो कि जावास्क्रिप्ट का सुपर सेट होता है टाइपस्क्रिप्ट, जिसकी वजह से टाइपस्क्रिप्ट बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है। ठीक है, अभी हुआ नहीं, हो रहा है। तो रिएक्ट जेएस, एंगुलर जेएस, ये सब टाइपस्क्रिप्ट पे वर्क कर रहे हैं, और जहां तक है नोड जेएस भी। तो अब ES5 बहुत रेयरली यूज होता है, डिजाइनिंग में यूज होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि ES5 यूज ही होना बंद हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ES5 और ES6 में यही डिफरेंट है। वैसे यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए मैंने लिख दिया था कि जावास्क्रिप्ट एंड टाइपस्क्रिप्ट, वरना मुझे लिखना था व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन ES5 एंड ES6, क्योंकि ये ज्यादा कूल और अच्छा लगता है बोलने में। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में है व्हाट आर द बाइंडिंग यू नो इन एंगुलर। अब देखो यहाँ पे मैंने एंगुलर का वर्जन नहीं डिफाइन किया, पर आपको क्या लगता है एंगुलर 3, 4, 5, 6, वैसे 3 नहीं आया, मजाक कर रहा हूँ, एंगुलर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, इस सब में क्या इवेंट बाइंडिंग, प्रॉपर्टी बाइंडिंग, टू वे बाइंडिंग क्या अलग थी? नहीं, सेम थी, सब कुछ सेम होता है। तो इसलिए इसमें मैंने ये मेंशन नहीं किया। कभी कभी क्या होता है कि एग्जामिनर बहुत हाई लेवल पूछते पूछते कुछ एकदम छोटी सी चीज पूछ लेता है, जिसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस वजह से इसको मैंने 8वें नंबर पे रखा है। तो यहाँ पे वैसे तो मुझे पता है, सभी को पता होगा, क्योंकि एंगुलर जो स्टार्ट करता है ना, उसको सबसे पहले यही पता होता है कि बाइंडिंग कितने टाइप्स के होते हैं, बाइंडिंग क्या क्या होते हैं। ठीक है, लेकिन इसकी डेफिनेशन जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि कभी कभी इंटरव्यूअर डेफिनेशन पूछ लेता है कि व्हाट इज इवेंट बाइंडिंग, व्हाट इज प्रॉपर्टी बाइंडिंग, व्हाट इज टू वे डेटा बाइंडिंग। तो ये सारी चीजें जरूर पढ़ के जाना। एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू रिमेंबर द सिंटैक्स ऑफ द बाइंडिंग। बाइंडिंग के सिंटैक्स को मिस मत करना, क्योंकि कभी कभी वो लिखवाने लगता है कि चलो लिख के दिखाओ प्रॉपर्टी बाइंडिंग का क्या सीन है, प्रॉपर्टी बाइंडिंग कैसे तरह किया जाता है, सिंटैक्स लिख के देगा। तो उस केस में जब आप कंफ्यूज रहेंगे तो भूल जाएंगे। तो हमेशा याद रखना, इवेंट बाइंडिंग होता है, प्रॉपर्टी बाइंडिंग होता है, टू वे डेटा बाइंडिंग होता है। टू वे डेटा बाइंडिंग, प्रॉपर्टी बाइंडिंग, इवेंट बाइंडिंग में तीनों का डेफिनेशन जरूर पढ़ के जाना। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 9 में है हाउ एंगुलर वर्क। सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है, मोस्टली मैंने इसको 9 नंबर पे रखा है, जबकि मुझे इसको पहले नंबर पे रखना चाहिए था, क्योंकि कोई भी इंटरव्यूअर जब फ्रेशर का इंटरव्यू लेता है ना, तो वो सबसे पहले पूछता है बेटा चलो बताओ हाउ एंगुलर वर्क, एंगुलर किस तरीके से वर्क करता है। तो उस केस में आप फंस जाते हैं, क्योंकि एंगुलर वर्क कैसे करता है इसको आप कैसे समझाओगे। तो उस चीज को मैंने लिख रखा है। अगर आप लाइफ साइकिल हुक देखे हो, हमने एक वीडियो डाला था एंगुलर 11 ट्यूटोरियल नाम से, पर उस पर ज्यादा रिस्पांस ना मिलने के कारण उसको मैं कंटिन्यू नहीं रख पाया। अगर उस पर रिस्पांस मिलता तो मैं एंगुलर को इतनी अच्छे से बता देता कि आप लोग के एकदम दिमाग में घुस जाता। पर
किसी ने उस पर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं किया तो फिर मैंने वीडियो नहीं बनाया। वीडियो तभी बनाने में मजा आता है जब हमें मतलब अच्छा ऑडियंस मिलते हैं, लगता है कि हाँ लोग मुझे देख रहे हैं, लोग समझ रहे हैं, लोग हमसे इंटरेक्ट हो रहे हैं, कमेंट्स दे रहे हैं। तो जब आप लोग कमेंट्स देते हो, जब आप लोग मैसेज पिंग करते हो ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं सबको एक एक को लोग को रिप्लाई देता हूँ, एक एक लोग के लिए टाइम निकालता हूँ। तो आप लोग सपोर्ट करते हो ना तो बड़ा अच्छा लगता है, इसीलिए मैं उस ट्यूटोरियल को बंद कर दिया। फिलहाल उसमें हमारा वीडियो नंबर दूसरा या वीडियो नंबर तीसरा है जिसमें लाइफ साइकिल के बारे में मैंने बात किया है। उसको आप देख लोगे तो आप पक्का समझ जाओगे कि हाउ एंगुलर वर्क। वेल, मैं यहाँ पे छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन में लिख रखा हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए। इन हाई लेवल दिस इज द फ्लो। हाई लेवल में ये एक फ्लो है, स्मॉल लेवल में नहीं, हाई लेवल में मैंने बात किया है। बाकी स्मॉल में देखना हो, शुरू से देखना हो, समझना हो तो आप वो वाला वीडियो जरूर वॉच करें। main.ts सबसे पहले प्रोजेक्ट हमारा रन होता है तो main.ts पे आता है। main.ts कहाँ जाता है, ऐप मॉड्यूल को हिट करता है। ऐप मॉड्यूल कहाँ जाता है, ऐप मॉड्यूल आता है, ढूंढता है कि ऐप कंपोनेंट.ts या HTML या कहाँ है ये सारे फाइल, तो उस पे जाता है, चेक करता है। उसके बाद इट सर्व द कंटेंट अवेलेबल ऑन द टेम्पलेट फाइल। उसके बाद ये सर्वर सर्व करने के बाद ये हमारा कंटेंट अवेलेबल होता है ऑन द टेम्पलेट फाइल पे। ठीक है, तो ये रहा हमारा 9th नंबर क्वेश्चन। तो चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पे हमने जो क्वेश्चन रखा है इसको मोस्टली सबसे बीच में पूछा जाता है या तो लास्ट में पूछा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप सिंगल पेज एप्लीकेशन पहले ही पूछ लेंगे ना तो आपके लिए ज्यादातर कुछ बचता नहीं है पूछने के लिए, तो इसलिए इसको लास्ट में रखा हूं मैं। तो इसमें लिखा है व्हाट डज सिंगल पेज एप्लीकेशन रियली मीन, मतलब ये क्या होता है। तो वैसे मैं बता दूं, इसमें मैंने इंग्लिश में बहुत सारी चीज लिखी है, आपको पता नहीं समझ में मतलब अच्छे से हमारी भाषा समझ में आए कि नहीं आए, तो इसलिए मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ, फिर इंग्लिश पहले पढ़ देता हूँ। सिंगल पेज एप्लीकेशन इज द क्वाइट डिफिकल्ट टर्म्स टू अंडरस्टैंड विथ एंगुलर। इट डज नॉट एक्चुअली मीन दैट ओनली सिंगल पेज एप्लीकेशन कैन बी डेवलप्ड यूजिंग एंगुलर विच ऑल द न्यू पीपल लर्न अंडरस्टैंड दिस टर्म्स। ठीक है, इसका मतलब हुआ सिंगल पेज एप्लीकेशन जो होता है क्वाइट डिफिकल्ट है, थोड़ा डिफिकल्ट है टर्म्स टू अंडरस्टैंड एंगुलर, एंगुलर को अंडरस्टैंड करने के लिए। इट डजंट नॉट एक्चुअली मीन दैट ओनली सिंगल पेज एप्लीकेशन कैन डेवलप यूजिंग एंगुलर। इसका मतलब ये नहीं कि सिंगल पेज एप्लीकेशन सिर्फ हम एंगुलर पे ही यूज करके डेवलप कर सकते हैं। विच ऑल द न्यू पीपल लर्न अंडरस्टैंड दिस टर्म, जो हमारे नए पीपल्स होते हैं वो ऐसा कुछ सोचते हैं। दिस एक्चुअली मीन दैट यू विल लोड योर पेज ओनली once and all the navigator will happen with the same single page. You have to load it at first time like in the AJAX provided to provided awesome experience. ये क्या करता है, this actually mean that load page only one page। ठीक है, एक सिंगल पेज लोड होता है हमारा, वो नेविगेट करता है सारे पेज को। जब किसी पर्टिकुलर पेज में हम टैप करते हैं तो वही पेज हमारा लोड होता है। बाकी एक बार में सारे पेज लोड होने के बाद हमारा सिर्फ एक ही फाइल वर्क करती है जो index.html होती है। बाकी तो वो सबको पेज को इंटरनली कॉल करके अपने दिखाती रहती है, रेंडर कराती रहती है, पेज हमारा लोड नहीं होता दोबारा। ठीक है, अनदर आप वेबसाइट देखो तो अगर होम पे क्लिक करो तो होम खुलता है, उसके बाद अबाउट करो तो बफर होने लगता है ऊपर। ठीक है, तो वो सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे गायब हो जाते हैं। वो एक बार में ही लोड करके रख लेती है सारी फाइल को, उसके बाद एक एक दिखाती रहती है, आप कैसे भी देखो। ठीक है, ये होता है हमारा सिंगल पेज एप्लीकेशन। इन एंगुलर index.html is the only file that's served by server। जैसा कि मैंने अभी बोला, is in एंगुलर में index.html फाइल is the only file served by server, सर्वर के द्वारा सर्व की जाने वाली फाइल है। That reason it's called the single page application. All the other files refer to component in Angular or the served by Angular। तो ये रहा आज का इंटरव्यू टॉप 10 क्वेश्चन आंसर एंगुलर में। अगर इसमें किसी को कोई डाउट हो रहा है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, और कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो भी हमें आप बता सकते हैं। वैसे मैंने इतने अच्छे तरीके से, इतने सिंपल तरीके से आपको बताया, और कहीं आर्टिकल में जाओगे तो बहुत बड़ा सा लिखा रहता है, गंदा सा, तो वो समझ में आने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टेस्टी कोडीज, एंड डोंट फॉरगेट हिट द सब्सक्राइब बटन, लाइक, शेयर एंड कमेंट विद अस। और सारे लोग कमेंट्स करके बता तो दिया करो वीडियो कैसा लगा, तो मैं और अच्छे वीडियोस बना के डालूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी कोडिंग, कीप प्रैक्टिस।